जोहार साथियों, झारखंडी जोहार। मैं संदीप टोपो स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी हेल्पर पर। तो आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के जलप्रपात पार्ट 2 को करने वाले हैं। ठीक है, झारखंड के जलप्रपात पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 को बनाया गया है। उस वीडियो को यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है झारखंड के जलप्रपात। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, झारखंड के जलप्रपात ऊंचाई नदी स्थान। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जलप्रपात का नाम, नदी, स्थान, ये सारे चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग का 9वां नंबर का जलप्रपात है। इससे पहले 8 को जलप्रपात का पार्ट 1 में वीडियो बनाया गया है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 9वां नंबर का जलप्रपात है हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात, ठीक है, ये कहाँ, इसकी ऊंचाई है 37 मीटर। 37 मीटर, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे है? ये गरहा नदी पर स्थित है हिरनी जलप्रपात। ठीक, और ये कौन सा स्थान पे, कौन सा जिला में? ये पश्चिमी सिंहभूम जिला में ये स्थित है हिरनी जलप्रपात। ऊंचाई 37 मीटर, 37, नदी गरहा नदी, और स्थान पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करने वाले, कैसे याद करने वाले, समझने वाले कीवर्ड लेते हैं इसके लिए हम लोग। तो कीवर्ड ये रहा, किस तरह से रहता है कीवर्ड, देखिए। हिरनी के लिए हम लोग कीवर्ड लिए हैं हिरन। हिरनी के लिए कीवर्ड लिए हिरन। और ऊंचाई 37 मीटर है, हिंदी में 37 मीटर। तो उसी को मिलता जुलता ले लिए हम लोग 37। उसी से मिलता जुलता ले लिया 37। 37 आप लोग समझते हैं 37 क्या होता है? ठीक है, 37। फिर ये गरहा नदी के लिए गढ़ा लिए। और फिर पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिम को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट, डायरेक्शन होता है वेस्ट। तो उसी से सिमिलर वर्ड लिया वेस्ट, WAST, वेस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? बेकार, खराब। ठीक है, और ये सिंहभूम, तो वेस्ट लैंड, भूम लैंड होता है भूमि, तो वेस्ट लैंड। ठीक है, अब जब इन सभी को मिला देते हैं तो हम लोग का ट्रिक बन जाता है। ट्रिक ये रहा, ये एक समझने के लिए ये सारा पॉइंट को एक लाइन में हम लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं और दिमाग में बैठा के रख सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है? हिरन सी चाल वाली 37 को वेस्ट लाइन के गढ़ा में भी जगह नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, हिरन सी चाल वाली 37 को, किसको? हिरन सी चाल वाली 37 को वेस्ट लाइन में, बेकार जमीन के गाढ़ा में भी, वेस्ट लाइन के गाढ़ा में भी जगह नहीं मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से हम लोग का पहला ट्रिक बन जाता है कि हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है? वेस्ट लाइन पश्चिमी सिंहभूम 37, उसका ऊंचाई कितना है? 37 मीटर। और कौन सी नदी में? गाढ़ा नदी में, है ना दोस्तों, मज़ेदार। तो इसको आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपका दिमाग में ये बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? हिरनी से चाल वाली 37 को वेस्ट लाइन के गाढ़ा में भी जगह नहीं मिलता। तो दोस्तों 37 नहीं बनने का, 37 नहीं बनना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात का नाम है सुगा काटा घाग। ये कौन सी नदी पे? ये शंख नदी पे है। शंख नदी पे है ये सुगा काटा घाग। ठीक है, और ये कहाँ पे है? कौन सा स्थान, जिला में? हरदी बेड़ा, पूर्णा पानी, सिमडेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सुगा काटा जलप्रपात है, हरदी बेड़ा, पूर्णा पानी, सिमडेगा में है। ठीक है, तो इसको भी याद करने के लिए हम लोग कीवर्ड ले लेते हैं। कीवर्ड इस तरह से है, कीवर्ड देखिए, सुगा प्लस काटो। सुगा यहाँ से ये सुगा लिए, सुगा प्लस काटो, यहाँ काटा से काटो ले लिया। ये शंख नदी के लिए हम लोग मिलता जुलता वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, क्या है? पंख, शंख पंख, सिमिलर वर्ड सुना रहा है। अब देखिए हरदी बेरा, हरदी के लिए हम लोग हल्दी लिए। ये घर में आप लोग पकाने में इस्तेमाल करते हैं हल्दी, वही हल्दी है। फिर पूर्णा पानी
पानी ले लिया, पानी आप लोग सब जानते हैं। देखिए यहाँ पे मुर्गा लिए हैं, मुर्गा किसके लिए लिया? सिम। तो मुंडा भाषा में, मुंडा लैंग्वेज में सिम मुर्गा के लिए क्या वर्ड, क्या शब्द आता है? सिम, सिम आता है। तो सिम मतलब मुर्गा, सिम देगा मुर्गा देगा, ठीक है। तो ये हो गया मुर्गा। अब इन सभी को कीवर्ड को मिला लेने से हम लोग का ट्रिक बन जाता है। ट्रिक इस प्रकार से है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्या है? सुगा काटो मुर्गा काटो, क्या काटो? सुगा काटो मुर्गा काटो, पंख निकाल के हल्दी डालो और पानी में डबका के उतार दो। जी हाँ दोस्तों, क्या ट्रिक बना है? सुगा काटो मुर्गा काटो, पंख निकाल के हल्दी डालो और पानी में डबका के उतार दो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल नया रेसिपी है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, खाने में मज़ा आएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये सुगा काटा घाघ हो गया। सुगा काटा घाघ कौन सा नदी पे? शंख नदी पे है, शंख नदी में है। और कौन सा स्थान पे है? हरदी बेरा में, पूर्णा पानी सिमडेगा। तो सुगा काटो मुर्गा काटो, पंख निकाल के हल्दी डालो और पानी में डबका के उतार दो। ठीक है दोस्तों, है ना मज़ेदार और शानदार? यदि आप लोग को पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मन करे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं, ठीक है। और अगला है, अगला 11 नंबर, 11 है हेपाद। जलप्रपात का नाम है हेपाद, ठीक है। ये नदी कौन सी नदी पे? घाघरा नदी पे है। और स्थान कौन सा? गुमला में है। स्थान कौन सा? गुमला में। तो इसको भी हेपाद घाघरा गुमला, तो इसको भी कीवर्ड ले लेते हैं इसको याद करने के लिए। कीवर्ड ये रहा हेपाद, पाद। यहाँ हेपाद से क्या लिए हम लोग? पाद ले लिए। पाद वही गैस छोड़ते वही ला पादना। घाघरा से हम लोग लिए घर, ठीक है, ये घर। और फिर गुमला से हम लोग यहाँ क्या लिए? गमकना। देखिए गामा गम लिखा हुआ है, तो गम से ले लिए गमकना, ठीक है। तो ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक है मज़ेदार बहुत ही। देखिए क्या लिखा हुआ है? पाद के कौन गमका दिया पूरा घर में। पाद के कौन गमका दिया पूरा घर में, पूरा महका दिया पाद के, ठीक है। तो पाद के लिए क्या आ गया? है पाद के कौन गमका दिया? तो गमका दिया मतलब उसके लिए क्या है? गुमला। और घर किसके लिए? घाघरा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पाद के कौन गमका दिया पूरा घर में। ऐसा गलती नहीं करने का, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको याद दिमाग में बैठा के रख सकते हैं कि हेपाद कहाँ पे है? गुमला में है और घाघरा नदी पे है। पाद के कौन गमका दिया? घर में। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है, हाँ ये रहा अपर घाघरी और लोअर घाघरी। अपर घाघरी, लोअर घाघरी, ये नदी कौन सी नदी पे है? कौन सी नदी में है? घाघरी नदी में है, घाघरी नदी में, ठीक है। और ये स्थान कहाँ पे? नेतरहाट लातेहार में, नेतरहाट लातेहार में है, ठीक है। तो इसके लिए भी याद करने के लिए हम कीवर्ड ले लेते हैं। कीवर्ड इस तरह से है अपर प्लस लोअर। ये अपर दिखाई दे रहा है उसके लिए अपर लिए, और ये लोअर दिखाई दे रहा है इसके लिए लोअर ले लिए। और घाघरी के लिए हम लोग लिए उससे मिलता जुलता गगरी मतलब क्या? घड़ा, गगड़ी घड़ा, ठीक है। घाघरी के लिए कीवर्ड गगरी, जो क्या होता है? घड़ा होता है। और नेतरहाट के लिए नेतरहाट, इसके लिए देखिए नेचर हार्ट, क्या लिए? नेचर हार्ट। नेचर सिमिलर वर्ड, हार्ट, ठीक है। लातेहार से क्या लिया? लात हम लोग समझते हैं पैर चलाना, पैर लात, वही है लातेहार, ठीक है, लात। तो इन सब को मिला देने से हम लोग का ट्रिक बन जाता है इस तरह से। देखिए गगरी खरीदते समय पहले अपर साइड देखते हैं। क्या कहते हैं? गगरी खरीदते समय पहले अपर साइड देखते हैं, फिर लोअर साइड देखते हैं, और कभी कभी लात मार के भी देख लेते हैं। कभी क्या करते हैं? लात मार के भी देख लेते हैं कि गगरी का नेचर हार्ड है कि कमज़ोर है, कि गगरी जो घड़ा है वो उसका नेचर, उसका प्रकृति वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है कि नहीं है, कि कमज़ोर है, कि बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, ठीक है। तो ये हो गया उसका नेचर। देखने के लिए क्या करते हैं? ऊपर गगरी का ऊपर साइड देखते हैं उसको, फिर उसका लोअर अंदर साइड भी देख लेते हैं, और कभी कभी मन ने भरकर क्या कहते हैं? लात मार के भी देख लेते हैं, ठीक है, कि उसका नेचर हार्ड है कि कमज़ोर है। ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग का जलप्रपात को हम लोग ये दिमाग में आसानी से बैठा सकते हैं, ठीक है। बस एक बार इसको स्टोरी की तरह या
मज़ेदार इस तरह से लाइन, इस तरह से इसको दिमाग में बैठा कर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है तमाशिन। अगला है तमाशिन और गोवा। तमाशिन और गोवा जलप्रपात। ठीक है, तमाशिन और गोवा जलप्रपात ये कौन सी नदी पे? ये फल्गु नदी पे। फल्गु नदी जिसको महाने नदी भी कहा जाता है। फल्गु नदी जिसको महाने नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये स्थान कहाँ पे? चतरा में, चतरा जिला में है। कौन सा जिला में? चतरा जिला में। तो इसको भी हम लोग मज़ेदार और शानदार तरीके से किस तरह से दिमाग में बैठाएंगे। तो पहले हम लोग कीवर्ड लेते हैं। कीवर्ड इस तरह से, तमाशिन के लिए तमाशा और गोवा के लिए गोवा। ठीक है, तमाशिन तमाशिर, इसको तमाशा ले लिए, उसके लिए गोवा के लिए गोवा ले लिए। फल्गु, फल्गु के लिए क्या लिए हम लोग? फागुन। फल्गु फागुन, और महाने के लिए महीना। फागुन महीना आप लोग समझ रहे हैं, ये हिंदी कैलेंडर में फागुन महीना होता है, फागुन। ठीक है, और ये चतरा, चतरा के लिए हम लोग लिए खतरा। चतरा के लिए क्या लिए? खतरा। खतरा समझते हैं ना, डेंजर। ठीक है, तो अब इसको मिला देने से हम लोग का ट्रिक बन जाता है। ट्रिक ये रहा ट्रिक। तमाशा देखने के लिए गोवा जाना पड़ेगा। तमाशा गोवा, गोवा आप लोग जान रहे हैं बीच, गोवा बीच। तो तमाशा देखने के लिए गोवा जाना पड़ेगा। गोवा में बहुत खतरा है। गोवा में बहुत खतरा है। कैसे खतरा है? देखिए, जहाँ पर महान आदमी का भी तमाशा बन जाता है, वहाँ पे गोवा में महान आदमी, बहुत ग्रेट आदमी का भी तमाशा बन जाता है। कब बन जाता है? फागुन महीने में। ठीक है, ये एक स्टोरी की तरह है, कहानी की तरह है कि गोवा में तमाशा देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गोवा जाना पड़ेगा। और गोवा में बहुत खतरा है। गोवा में क्या है? बहुत खतरा है। और जहाँ पर महान आदमी का भी तमाशा बन जाता है फागुन महीना में। तो तमाशा किसके लिए? तमाशिन के लिए। गोवा जलप्रपात के लिए। फिर खतरा किसके लिए? चतरा जिला के लिए। और महाने नदी। और तमाशा वही तमाशिन। और फागुन किसके लिए? फल्गु नदी के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक ही सेंटेंस में सारा डाटा हम लोग का इससे में आ गया। तो इस तरह से हम लोग का ये दिमाग बैठाने के लिए आसानी होगा, और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है बलचौरा जलप्रपात, गुंगा झंझ जलप्रपात, गुरसेंधु जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। बलचौरा जलप्रपात, गुंगा झंझ जलप्रपात, गुरसेंधु जलप्रपात। ये कौन सा नदी पे? ये नदी में है कन्हर नदी। कौन सी नदी है? कन्हर नदी। और ये स्थान कौन सा है? गढ़वा जिला में है। ठीक है, आप लोग गढ़वा जिला गए हैं घूमने। ठीक है, तो ये गढ़वा जिला में है। अब इसको हम लोग इसको याद करने के लिए कीवर्ड बनाएंगे। कीवर्ड इस तरह से है। कीवर्ड देखिए, बलचौर कहाँ से है? बलचौरा से। बलचौरा से बलचौर एक साधारण मीनिंग के तौर पे, साधारण अर्थ के तौर पे क्या होता है? आलसी, जो अपना बल को बचा रहा, चुरा रहा, बल को चुरा रहा, बचा रहा, मतलब आलसी है। ठीक है, और गुंगा कहाँ से है? देखिए, गुंगा झंझ है, तो उसी से ले लिए गुंगा झंझ से ले लिए गुंगा। और देखिए कन्हर, अच्छा कन्हर के लिए क्या लिए? कंजर आप लोग जानते हैं, कंजूस, कंजर। ये आदमी बहुत कंजर आदमी है, तो क्या है? कंजूस आदमी, कंजर। और गढ़वा के लिए क्या लिए हैं यहाँ पर? गढ़वा के लिए क्या लिए हैं? गढ़ा। ठीक है, और एक है सेंधमार कहाँ से आया था? देखिए, गुरसेंधु, सेंधमार है, चालबाज आदमी है, बहुत ही चालाक आदमी है, चालबाज आदमी है। ठीक है, आपको अपने चाल में बचा लेता है, फॉक्स लो। ठीक है, चालाक लोमड़ी फॉक्स। तो सेंधमार हो गया। तो अब इस सब को हम लोग एक वाक्य में इसको बना लेते हैं, ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक कैसे होगा? देखिए, ई आदमी बलचौर है, बलचौरा, और कंजर भी है। ये आदमी बलचौर है और कंजर भी है। कंजर, कन्हर नदी। गूंगा जैसे हो चलता है। कैसे होता है? गूंगा जैसे हो चलता है। मैंने उसका बिहेवियर कैसे है? गूंगा हो चलता है। ये गूंगा झंझ चलता है, लेकिन सेंधमार भी है, लेकिन बहुत ही चालबाज है, सेंधमार है, गुरसेंधु। इसलिए बुरा वक्त में गढ़ा में ही सजाएगा। इसलिए बुरा वक्त में कहाँ सजाएगा? गढ़ा में ही सजाएगा। कोई उसका हेल्प करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो सेंधमार है, चालाकी कर रहा है, और कंजर भी है, सहायता भी नहीं करता है,
और बलचौर भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सेंटेंस के रूप में, एक वाक्य, एक ट्रिक के रूप में इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। बलचौरा गूंगाझंझ गुरसिंधु कौन सी नदी पे? कन्नड़ नदी पे है, और स्थान कहाँ पे? गढ़वा में है, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो पॉज करके आप इसको 2-3 बार इसको बोल सकते हैं, तो वो दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है। रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक बार समझ लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है सेरका। सेरका जलप्रपात कौन सी नदी पे है? सेरका नदी पे है, और कहाँ कौन सा स्थान में है? बिशनपुर गुमला में है, बिशनपुर गुमला, ठीक है। तो इसके लिए कीवर्ड बना लेते हैं। कीवर्ड ये रहा सिरका, सेरका के लिए सिरका लिए, जिसको इंग्लिश में विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बिशुन, बिशुन 20, यहाँ से क्या लिया? 20 यहाँ दिख रहा है आप लोग को 20, उसके लिए 20 जहर वाला 20, और फिर सुन, यहाँ से तलभाषा में हर्ष सुन, ठीक है। सुन हो जाता है, सुन हो जाता है, और पूरा, पूर से पूरा, और गुमला, गुमला से क्या लिया? हमला, गुमला हमला, गुमला हमला, ठीक है। सिमिलर साउंड है। तो अब इस सब को मिला देने से हम लोग का ट्रिक बन जाता है। ट्रिक इस तरह से, विष के हमला से पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। विष जहर, विष के हमले से शरीर क्या होता है? सुन्न हो जाता है, जिसका इलाज के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बस एक ट्रिक के रूप में है, ठीक है। इसका वास्तव में होता है कि नहीं होता पता नहीं, पर ये केवल एक ट्रिक के रूप में, ठीक है। विष के हमला से पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, जिसका इलाज के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विष के लिए, विष हो गया विशुनपुर, सुन हो जाता है, विशुन पूरा, विशुनपुर हो गया। और हमला, हमला से क्या आ गया? गुमला, गुमला जिला के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? हमला। और फिर सिरका, इलाज के लिए सिरका प्रयोग होता है, सिरका, यह सिरका जलप्रपात है, ठीक है दोस्तों। है ना मज़ेदार, शानदार? आप लोग को पसंद आ रहा तो जरूर लाइक करते जाइएगा, और मन करे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाल चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जलप्रपात है नागफनी, नागफनी जलप्रपात। नागफनी जलप्रपात कौन सी नदी पे? नागफनी नदी पे है, और ये कौन सा स्थान में? ये भी गुमला जिला में है, ठीक है। नागफनी जलप्रपात नागफनी नदी में गुमला जिला में है। तो इसको अभी जल्दी से कीवर्ड देख लेते हैं। ये देखिए नाग सांप, नागफनी है तो नाग ले लिए, नाग सांप आप लोग से भी जानते हैं। फिर नागफनी नदी, फन ले लिए, फन करता है, ऐसे उठाता फन। और फिर गुमला के लिए क्या लिया? फिर से हमला ले लिया, ठीक है। अब जब इन सबको मिला देते हैं तो हम लोग का ट्रिक बन जाता है। ट्रिक कुछ इस तरह से है। क्या ट्रिक बनता है? नाग सांप जब काटने के लिए फन उठाता है, नाग सांप जब काटने के लिए फन उठाता है, तो तब आदमी को जो मिलता है उससे हमला कर देता है। अपने बचाव के लिए आदमी को जो मिलता है उससे हमला करता है। नाग सांप नागफनी फन उठाता है, नागफनी फन, तब आदमी को जो मिलता है, वहाँ आसपास में जो भी मिलता है उसी से हमला कर देता है। किसके लिए? अपना बचाव के लिए, ठीक है। ये हो गया हमला। तो इस तरह से हम लोग का ये भी नागफनी जलप्रपात हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे हम लोग ने ये पार्ट 2 में जलप्रपात को देखा। अब उसी से संबंधित हम लोग MCQ कर लेते हैं वास्तुनिक प्रश्न, ताकि हम लोग जो अभी इतना किए उसका रिवीजन हो जाए, और आपके दिमाग में, आपके माइंड में कितना वो रिटेन हो पाया उसका पता चल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग का MCQ का ये पहला क्वेश्चन है, हिरनी जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सही है? हिरनी जलप्रपात संबंध कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, हिरनी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हिरनी जलप्रपात गरहा नदी में स्थित है। तीसरा ऑप्शन, हिरनी जलप्रपात की ऊंचाई 37 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। 2 and 3 को ए में क्या लिखा? 2 and 3, तो 2 and 3, तो पहले फिर ओनली 1 ओनली 2 सभी कथन सही है। तो एक बार फिर से यहाँ पे नज़र यहाँ डालेंगे तो क्या पता चलता है? देखिए, हिरनी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में जिले में स्थित है, तो क्या यह बात सही है? क्या पूर्वी सिंहभूम में स्थित है हिरनी जलप्रपात? जी नहीं, ये गलत है। किसमें स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। किसमें? पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। तो ये गलत हो गया। हिरनी जलप्रपात गरहा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। और हिरनी जलप्रपात की ऊंचाई 37 मीटर है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो इसका सही क्या हो जाएगा 2 एंड 3, 2 एंड 3 ये रहा 2 एंड 3, तो सही ऑप्शन क्या होगा ए। चलिए आंसर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। तो जिनको इसका ट्रिक याद नहीं है वो एक बार फिर से देख लीजिए क्या है। हिरन सी चाल वाली सैतीन को, हिरन से चाल वाली सैतीन को वेस्ट लाइन के गढ़ा में भी जगह नहीं मिलता। बेकार भूमि का गढ़ा, वहाँ पर भी उसको गढ़ा में उसको जगह नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए सैतीन बनने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है, लातेहार के घाघरी नदी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है। लातेहार के घाघरी नदी में निम्न में से कौन से ऑप्शन देख लेते हैं। अपर घाघरी, लोअर घाघरी, सुकई घाघरी, सुरकई घाघरी। क्या चीज़ है, सुरकई घाघरी, घाघरी। ये तीनों में तो लातेहार के घाघरी नदी पे बोल रहा है, तो घाघरी नदी पे कौन सा हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन हो जाएगा। अपर घाघरी होगा बिल्कुल सही, लोअर घाघरी होगा बिल्कुल सही, तो 1 एंड 2 होगा, तो बी नंबर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर। आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही सब पकड़ रहे हो, ठीक है। तो जिनको याद नहीं ट्रिक तो एक बार देख लीजिए। गगरी खरते में घाघरी नदी, ठीक है। समय पहले अपर साइड देखते हैं फिर लोअर साइड देखते हैं, और कभी कभी लात मार के भी देख लेते हैं कि गगरी का नेचर हार्ड है कि कमज़ोर है, ठीक है दोस्तों। तो नेचर से क्या था, नेचर हार्ट, नेतर हार्ट, इसके लिए लात से लातेहार, गगरी घाघरी नदी, अपर घाघरी लोअर घाघरी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, झारखंड में स्थित जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है गोवा जलप्रपात, तमासिन जलप्रपात चतरा जिला में स्थित है। क्या चीज लिखा, पहला ऑप्शन गोवा जलप्रपात और तमासिन जलप्रपात चतरा जिला में स्थित है, तो बिल्कुल सही है ये बात। ये दोनों जलप्रपात फल्गु नदी पर स्थित है, जिसको महानी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या बोला है, कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, तो 1 एंड 2 बोथ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, बोथ 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन सही है। किसके बारे में, ये झारखंड स्थित, ठीक है। तो अगर आपको इसका ट्रिक याद नहीं है तो आप लोग फिर से इसको देख सकते हैं। क्या है, तमाशा देखने के लिए गोवा जाना पड़ेगा। गोवा में बहुत खतरा है, जहाँ महान आदमी का भी तमाशा बन जाता है फाल्गुन महीना में। तमाशा तमासिन जलप्रपात, गोवा जलप्रपात, खतरा चतरा है, महान महाने नदी, फिर फल्गु नदी, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, गुर्ग सेंधु गुगाजंज जलप्रपात किस नदी पे है। किस नदी पे, गुरसेंधु और गुगाजंज जलप्रपात। तो इसका ऑप्शन है अमानत नदी पे, पंचानन नदी पे, बूढ़ा नदी पे, कन्हा नदी पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका ट्रिक आप लोग को याद हो रहा है। देखिए सेंध से क्या रहा, सेंधु से सेंधमार था और गुंगा से गुंगा था। ये आदमी बहुत ही क्या था, सेंधमार है और गुंगा जैसा हो चलता है, और क्या था, और बहुत ही बलचौर है, आलसी है, बलचौर है और कंजर भी है। तो कंजर से क्या हो गया, कन्हर नदी। कौन सी नदी पे है, कन्हर नदी पे है। तो देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, कन्हर नदी। आप लोग को यदि इसका ट्रिक याद नहीं है तो एक बार देख लीजिए फिर से। क्या है, ये आदमी बलचौर है, कंजर भी है और गुंगा जैसे हो चलता है, लेकिन सेंधमार भी, सेंधमारू, ऐसे आदमी से बच कर रहना, सेंधमार आदमी से। इसलिए बुरा वक्त में गढ़ा में सजाएगा, बुरा वक्त में कहाँ सजाएगा, गढ़ा में सजाएगा। चलिए ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंख नदी पर हरदी बेरा पूर्णा पानी सिमडेगा में कौन सा जलप्रपात स्थित है। शंख नदी पर हरदी बेरा पूर्णा पानी सिमडेगा में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो इसका ऑप्शन इस तरह से है, सदनी घाट जलप्रपात, पेमा घाट जलप्रपात, सुगा काटो जलप्रपात, केला घाट जलप्रपात, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शंख नदी में फरदीरा। आप लोग को ट्रिक याद है दोस्तों, याद आ रहा है ना, क्या था, सुगा काटो मुर्गा काटो, पंख निकाल के हरदी डालो और दबा के उतार दो, पंख निकाल के। तो पंख से क्या था, शंख था, शंख
हल्दी निकालो, तो क्या आंसर हो जाएगा? सुगा काटा बांध। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाए। सुगा काटा घाघ कहाँ पे है? सुगा काटा घाघ सिमडेगा में है, हल्दीपरा पूना पानी। ध्यान, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग ट्रिक याद नहीं है तो फिर से एक बार देख लीजिए ट्रिक। ये रहा, सुगा काटो मुर्गा काटो, पंख निकाल के हल्दी डालो और पानी में डबका के उतार दो। क्या चीज़ बोल रहा? सुगा काटो मुर्गा काटो, पंख निकाल के हल्दी डालो और पानी में डबका के उतार दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सदनी घाघ भी, ये पिछला वाला वीडियो जो है इसका पार्ट 1 वाटरफॉल्स ऑफ झारखंड जलप्रपात, तो उसमें इसको बताया गया है सदनी घाघ। तो सदनी घाघ भी कहाँ पे? सदनी घाघ संक नदी पे, ये भी संक नदी पे है। ठीक है, तो ये संक नदी पे, ये सदनी घाघ सुगा काटा दोनों है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था? हल्दी बेरा पूना पानी सिमडेगा में, तो वो कौन सा है? सुगा काटा घाघ। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड पर स्थित जलप्रपात के संबंध में गलत युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिया है, ये जलप्रपात है। ठीक है, और ये क्या है? ये नदी का नाम है। और ये क्या है? ये जिला का नाम है, कौन सा स्थान में है। ठीक है, तो हेपात ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ओनली 1, 3 एंड 4, 1 2 सभी सही। तो चलिए देखते हैं। हेपात के लिए टीका रहा, पात के कौन घर में गमका दिया है? तो पात के कौन घर में गमका दिया? गुमला। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन सही है। नागफनी नाग जब फन उठाता है तो जो मिलता है उसी से हमला कर देता है अपने बचाव के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी सही है। बलचौरा कन्हर गढ़वा, तो ये आदमी बलचौर है और कंजर भी है। और जब मुसीबत के समय कहाँ गिरेगा? गढ़े में समाएगा। मुसीबत के समय कहाँ समाएगा? ये गढ़े में सजाएगा। तो ये भी सही हो गया। शेर का विशुनपुर, तो विष, देखिए विष के हमला से शरीर क्या हो जाता है? सुन्न हो जाता है, पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। और क्या हो गया? ये सिरकासिस का इलाज किया जाता है, सिरकासिस का इलाज हो जाता है। ठीक है, गुमला विष के हमला से। तो इसमें सभी सही हो गया, तो ये डी नंबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, डी इज द राइट आंसर, सभी सही हैं। हेपात घाघरा नदी पे है, गुमला जिला में। नागफनी गुमला जिला में है। बलचौरा कन्नड़। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन किया। तो इस तरह से पार्ट 2 हम लोग का झारखंड के जलप्रपात पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आप लोग बहुत ही शुक्रिया का पात्र हैं जो इस वीडियो को आपने पूरा शुरू से आखिर तक देखा, और MCQ को भी आपने बनाया होगा, उम्मीद है। और आप लोग का सभी सारा MCQ सही होगा। इस तरह से मेहनत करते रहिए और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम में आप लोग सफलता को लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जोहार झारखंड, जोहार साथियों, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।